इस हफ्ते सोना 748 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि चांदी के दाम में 2092 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 25 अक्टूबर को सोना 1,21,518 प्रति 10 ग्राम था, जो अब घटकर 1,20,770 पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 1,47,033 से बढ़कर 1,49,125 रुपए प्रति किलो पर हो गई है। IBGA की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होते, लेकिन इन्हीं रेट्स का इस्तेमाल RBI और बैंक गोल्ड बॉन्ड और लोन रेट तय करने के लिए करते हैं। नवंबर महीने में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। अब बैंक खातों में 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी। UPI से टोल पेमेंट करना सस्ता होगा और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 6 रुपए 50 पैसे तक की कमी आई है। फास्टैग के लिए नए नियम लागू हुए और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी बदलाव आया है। 4 नवंबर से भारतीय यूजर्स को ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। साथ ही गूगल के Gemini Pro का एक्सेस भी फ्री रहेगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 43,290 करोड़ की कुल कमाई की, जो पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा है। कंपनी ने इस तिमाही में 5.50 लाख कारें बेची, जिनमें से 1.92 लाख गाड़ियां 4 मीटर से छोटी रहीं। खर्च घटाने के बाद कंपनी को 3,349 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 8% की वृद्धि दर्शाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग की KYC प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब वाहन मालिकों को सिर्फ नंबर प्लेट और फास्टैग की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। पहले व्हीकल के साइड फोटो की भी जरूरत होती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। नई गाइडलाइन से फास्टैग एक्टिवेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। अमेजन के CEO एंडी जेसी ने हाल ही में हुई छटनी पर कहा कि यह फैसला खर्च में कटौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नहीं लिया गया है, बल्कि कंपनी के कल्चर को बेहतर करने के लिए है। अब तक अमेजन करीब 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को निकाल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये संख्या बढ़कर 30,000 तक पहुंच सकती है, जो कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी छटनी होगी।